अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खुमरे क्या होते हैं। अगर हम खुद से खुमरे बनाना चाहें तो उनको किस तरह से बना सकते हैं और खुमरों को बनाने के लिए हमें किन किन एहतियातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो आपको नज़र आ रही है कदरे लाल रंग में, ये ऐसी ही जंगली फाख्ता होती है, वाइल्ड डव। जंगली जो फाख्ता होती है इसे घुग्गी भी कहते हैं पंजाबी में। तो उस घुग्गी को बड़ी को भी आप लेके आ सकते हैं घर पे, और उनके बच्चे भी उठा के लेके आ सकते हैं और उनके अंडे भी ला सकते हैं। फिर उनको अपने घर पे रखें और आपके पास कबूतर जो फ्लाइंग पिजन होते हैं घरों में आमतौर पे, वो आपके पास हों। और फ़र्ज़ करें आप एक जंगली घुग्गी का बच्चा लेके आ गए, एक कबूतर का बच्चा, उन दोनों को इकट्ठा रखें। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो आपस में फ़ाइट वगैरह नहीं करेंगे और उनका पेयर बन जाएगा अगर वो दोनों मेल और फीमेल हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बड़ी फाख्ता आपके पास है, आपने जंगल से पकड़ी है या आप कहीं बाज़ार वगैरह से लेके आए हैं, वो कन्फर्म वाइल्ड डव हो, जंगली फाख्ता हो, तो आप उसको इस तरह का पिंजरा लेके जिसके दरमियान में ये जाली वगैरह लगी हो, एक तरफ मेल रख दें और दूसरी तरफ फ़ीमेल रख दें और तकरीबन उनको 1 माह के करीब इकट्ठा इसी तरह रखें। एक तरफ मेल हो और दूसरी तरफ फ़ीमेल हो, और मेल जो है वो कबूतर होना चाहिए और फ़ीमेल जो है वो डव होनी चाहिए। या ऐसे भी हो सकता है कि मेल जो है वो डव हो, घुग्गी फाख्ता, और फ़ीमेल जो है वो कबूतरी हो, लेकिन उसका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे साइज़ की कबूतरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कबूतरों में भी इनके साइज़ के एतबार से, बॉडी जिसामत के हिसाब से काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप उन दोनों को इस तरह मेल और फ़ीमेल को आमने सामने वाले केज में रखें जहां वो एक दूसरे को देख सकें, और लेकिन वो एक दूसरे को मार ना सकें। जो कबूतर है वो खुमरी उसको फाख्ता को ना मार सके और जो फाख्ता है वो कबूतर को ना मार सके। इस तरह आपने इनको एक दूसरे से अलहदा रखना है। और उनकी एज का भी आपने कंफर्म करना है, दोनों की एज 5 मंथ्स प्लस हो, 5 महीने से 6 महीने से ज़्यादा के हों, और तब उनका अच्छे से जोड़ा लग सकता है। तो आप उनको अलहदा से रखेंगे, जंगली फाख्ता को और घरेलू कबूतर को। फिर जब 1 महीना उनको गुजर जाएगा, आपने उनकी एक्टिविटीज़ देखनी है, वो एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे हों, एक दूसरे को आवाज़ें निकाल रहे हों और पेयरिंग के लिए रेडी हों, तो फिर आपने फ़ीमेल को उठा के मेल वाले खाने में शिफ्ट कर देना है। और विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि उनका जोड़ा लग जाएगा। लेकिन आपने ये थोड़ा सा ख्याल करना है कि जब आपने मेल और फीमेल को इकट्ठा छोड़ना है तो आपने उनका 1-2 दिन तक ध्यान रखना है कि वो लड़ तो नहीं रहे, फ़ाइट तो नहीं करे। ऐसा ना हो कि कबूतर जो है वो फाख्ता को जान से ही मार दे या उसको गंजा कर दे, उसको ज़ख्मी कर दे। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और जब वो उनका पेयर बन जाए तो उनके जो अंडे आएंगे, उन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे खुमरे कहलाएंगे। यानी कि खुमरे को अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो ये है कि घरेलू कबूतर और जंगली फाख्ता का जोड़ा लगा के, और फिर उनके ब्रीड जो आएगी, वो ब्रीड जो है वो बच्चे वगैरह वो सब खुमरे कहलाएंगे। अब ये हो सकता है कि घरेलू कबूतर या कबूतरी हो और इस तरफ से जंगली फाख्ता, नर फाख्ता या मादा फाख्ता हो। तो इनमें से आपने कोशिश ये करनी है कि जंगली आपके पास जो फाख्ता है वो मादा होनी चाहिए, फ़ीमेल हो, और जो घरेलू कबूतर है वो नर होना चाहिए, यानी कि वो मेल हो। तो फिर ही उनका जोड़ा लग सकता है और उनके जो बच्चे निकलेंगे उन बच्चों को खुमरे कहते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट कलर के मतलब होते हैं, पाइड में भी होते हैं, रेड में भी, वाइट में भी, वाइट में रेड आई, वाइट में ब्लैक आइज़, डिफरेंट किस्म के होते हैं और ये इसी तरह से निकाले जाते हैं। फिर जो खुमरों के आगे बच्चे निकलते हैं तो वो सारे खुमरे ही निकलते हैं, और उनका कलर जो है वो कभी रेड हो सकता है जिस तरह का आपको ये नज़र आ रहा है, कभी वाइट हो सकता है जिस तरह का बच्चे नज़र आ रहे हैं, और कभी पाइड हो सकते हैं जिस तरह के कबूतरों में मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा खुमरे क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम खुद से खुमरे बनाना चाहें घर पे तो उनका क्या तरीक़ेकार है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में, समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।